नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के मंदेरिया गांव में युवक की हत्या से फैली सनसनी, कारणों का नहीं चला पता। पिता के खेत पर जाने से दिखा शव, पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने टाइगर बाबा 425 गैंग के मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार। 4 वारदातों को कबूला, लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। डबोक के समीप बनने वाले खाटू श्याम मंदिर के गर्भगृह का आधार पूजन 10 जून को भव्य भजन कीर्तन में कोलकाता के संजू शर्मा संगतकारों के साथ सुनाएंगे भजन। 1,17,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है मंदिर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के मंदेरिया गांव में बीती रात को एक युवक की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद डबोक थाना अधिकारी हुकुम सिंह महिजाप्ता मौके पर पहुंचे और युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जहां पर परिजनों सहित श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के साथ ही परिजनों को आर्थिक सहयोग देने की मांग की है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने बताया कि मंदेरिया गांव के मदन सिंह नाम के युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मदन सिंह शुक्रवार को सुबह अपने घर से निकला था। देर शाम तक नहीं लौटने पर परिजनों को देर रात तक पहुंचने की फोन पर जानकारी दी, लेकिन रात को नहीं लौटा और शनिवार की सुबह उसके खेत पर हेलमेट दिखाई देने और कुछ ही दूरी पर उसका शव पिता को दिखने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना डबोक थाना को दी और इस पर थानाधिकारी महिजाप्ता मौके पर पहुंचे और इस शव को वहां से एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। इधर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोगों को जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ता मोर्चरी पहुंच गए। परिजनों सहित समाजजनों की मांग है कि मदन सिंह की हत्या करने वाले युवकों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मदन सिंह को न्याय मिले। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। उदयपुर हाईवे पर राहगीरों को तलवार से डरा धमकाकर लूटपाट करने के मामले में पुलिस टीम ने टाइगर बाबा 425 एक गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर उससे लूटी गई बाइक भी बरामद की है। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि हाईवे पर हो रही लगातार लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने कार्यवाही के निर्देश दिए, जिस पर थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए टाइगर बाबा 425 गैंग के मुख्य सरगना शातिर व पुलिस थाना खेरवाड़ा का हिस्ट्रीशीट नितेश उर्फ कुका लिम्बात निवासी उपला फला सरकारी स्कूल के पास करना उआ खेरवाड़ा को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में 18 मई को ललित उर्फ ललिया उर्फ लाला कसोटा निवासी फूटा फला सरादित बागपुरा को गिरफ्तार किया था। यह गैंग टाइगर बाबा 425 में शामिल अपराधी है। जिले के गोवर्धन विलास, कल्याणपुर, टीडी, जाड़ोल व बागपुरा थाना क्षेत्र में राहगीरों से मारपीट कर लूटपाट करते हैं। नितेश उर्फ कुका ने 4 लूट की वारदातें करना स्वीकार किया है। नितेश उर्फ कुका लिम्बात के कब्जे से लूटी गई बाइक को भी बरामद किया गया है। गैंग के फरार एक अन्य आरोपी अजीत खराड़ी निवासी खाटी कमड़ी की तलाश जारी है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि करीब 4 साल पहले प्रवीण सिंह उर्फ टाइगर निवासी छातरडी जाड़ोल, आर्यन मीणा निवासी जबला टीडी, जीवन उर्फ जेडी निवासी सरादित फला आमली उदयपुर, दिनेश कुमार कसोट निवासी सरदित जाड़ोल ने चारों ने मिलकर एक गैंग बनाई थी, जिसका नाम टाइगर बाबा 425 रखा था, जिसके सोशल मीडिया पर कई ग्रुप अकाउंट बनाए गए थे। गैंग से जुड़े सदस्यों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टाइटल्स नेम 425 दिया जाना लगा था। इस प्रकार सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों के फोटोग्राफ व वीडियो अपलोड करने लग गए थे, जिससे काफी युवा प्रभावित होकर उनसे जुड़ने लगे। गैंग का कोई भी सदस्य वारदात करता तो सिर्फ सभी मिलकर साथ में पार्टी भी करते थे। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट की ओर से निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर गर्भगृह आधारशिला पूजन कार्यक्रम 10 जून मंगलवार को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से खाटू श्याम भक्तों के लिए भजन संध्या भी होगी।
मंदिर परिसर में ट्रस्ट अध्यक्ष शशिकांत खेतान ने बताया कि निर्माण कार्य को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वृंदावन के आचार्य ब्रजेश जी महाराज के सानिध्य में ट्रस्टीगण एवं गणमान्य लोगों के द्वारा शिला पूजन अर्चना कर शिलाओं को गर्भगृह में धारण करवाया जाएगा। सजावट टेंट के अनिल वैद्य द्वारा रंग बिरंगी फूल मालाओं बंधन द्वार से सजाए पंडाल, इंडियन इलेक्ट्रिक के हरिभाई द्वारा रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित दरबार के समक्ष भव्य विशाल रूप में खाटू श्याम कीर्तन होगा। श्याम दरबार को जयपुर के सावरिया डेकोरेटर्स द्वारा कोलकाता, बेंगलोर की फूल मालाओं से सजाकर कुंदन, नगीने, सितारे, स्वर्णभूषण से युक्त कुंडल, मुकुट, छतर, हार आदि धारा कर श्रृंगार किया जाएगा। भक्तों की बढ़ती संख्या, गर्मी एवं बारिश को देखते हुए समुचित सुरक्षित व्यवस्था की जा रही है। बाबा के समक्ष तुलसी, पंचामृत, खीर, चूरमा, पारंपरिक भोग के साथ 56 तरह के व्यंजनों का भोग धराया जाएगा। आरती पश्चात 56 भोग प्रसाद को भंडारे के साथ सभी भक्तों को परोसा जाएगा। भजन गायकों में कोलकाता के संजू शर्मा होंगे, जिनके साथ संगतकार भी कोलकाता के कन्हैया म्यूजिकल ग्रुप होंगे। इसी प्रकार संबलपुर उड़ीसा से शुभांगी सोनी तथा उदयपुर की जानी पहचानी केमिता राठौड़ भी बाबा श्याम के भजनों से आनंदित करेगी। अजमेर के दिवेश साउंड तथा हिमांशु साउंड की मधुर ध्वनि व उमेश म्यूजिकल ग्रुप नीमच के संगतकार सुर लय ताल बिखरेंगे। सर, ये जो अभी 10 तारीख का जो हम लोग मंदिर के जो आधारशिला रखने जा रहे हैं, उसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर से हम लोग 23 फीट नीचे गए हैं, जिसको पूरा का पूरा स्टोन से, पूरे पत्थरों से उसको बढ़ते हुए ऊपर तक लाए हैं ग्राउंड लेवल से। और अभी हम लोग वापस इसमें 21 फीट ऊपर जा चुके हैं, जिसके अंदर एक पूरा हॉल बनेगा जो कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में रहेगा, जिसमें जो लोग आएंगे उनका प्रसाद वगैरह ग्रहण के लिए या छोटा मोटा कभी कोई सत्संग करना है, कोई पूजा पाठ करनी है तो वो होगा। और अभी जो मंदिर के लिए जब भगवान विराजेंगे, उस भगवान जो विराजेंगे उनके वाले जो आधारशिला है उसका हम लोग पूजन करके और वो फर्स्ट पत्थर यहाँ पर हम लोग रखने जा रहे हैं 10 तारीख को। तो 6:15 बजे का मुहूर्त है। 6:15 बजे हम लोग जितने भी हमारे उदयपुर संभाग के जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इन सबको बुलाया। ब्यूरोक्रेट्स के अंदर सबको हमने बुलाया, कमिश्नर साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको हमने बुलाया कि सब लोग यहाँ पधारें। और बाकी सारे जितने भी श्याम प्रेमी हैं उन सबको हमने बोला कि यहाँ पर आएँ, आधारशिला के अंदर अपना अपना हाथ लगा के, और बाबा जहाँ विराजेंगे, बाकी जो 4 भगवान जो हैं अपने गणेश जी हैं, शिव जी हैं, रानी सीता दादी है, बालाजी हैं, उन सब की भी, चारों मंदिरों की भी आधारशिला रखी जाएगी। और ये एक ऐसा मंदिर बनेगा साहब जिसकी टोटल हाइट अगर नींव से मैं बोलूँ तो 91 फीट ऊपर जाएगी। और अभी जो आधारशिला रखेंगे इससे 51 ऊपर तक वो हाइट अभी जाएगी। और NHAI जो हाईवे जो अपना निकल रहा है, उस हाईवे से भी इस मंदिर के दर्शन किए जाएंगे। और हाईवे से जो क्रॉस रोड आ रही है 60 फीट की जो UIT की रोड है, उससे गाड़ी जब अंदर आएगी तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे भी बाबा के इसमें दर्शन होंगे। उस तरह का है। लाइट एंड साउंड शो के साथ में यहाँ पर करेंगे। इसको धाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर में एक पर्यटन स्थल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कई वर्षों बाद में हुआ नहीं। सात्विकता को पूरा ध्यान रखा गया है। यहीं पर जो कारीगर लेबर काम कर रहे हैं उनके घर से अगर लहसुन प्याज का खाना है तो हमने इतनी कोशिश करी है कि हम लोग उनको यहीं पर ही प्रसाद देते हैं। उनको सुबह चाय, दोपहर का भोजन और शाम का प्रसाद वो भी हम लोग लेबर को भी यही देते हैं कि जिससे वो घर से कोई लहसुन प्याज इस एरिया में यूज़ नहीं हो। वीरों की धरती मेवाड़ अब बेटियों के चौके और छक्कों से गूंजेगी। जी हां, उदयपुर में पहली बार महिला क्रिकेट का रंगीन धमाका होने जा रहा है। 11 जून से 17 जून तक MB मैदान में T20 फॉर्मेट में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का जबरदस्त आयोजन होगा। राजस्थान और खासतौर पर उदयपुर के लिए यह ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि आज तक यहां पर इस तरह की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता कभी नहीं देखी गई। टूर्नामेंट में उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, गुजरात, जयपुर और मध्य प्रदेश की कई धाकड़ टीमें उतरेगी मैदान में। इंडिया लेवल की खिलाड़ी जैसे सोनल कलाल, सोनम यादव, रमा कुशवाहा, सुप्रिया अरेला, भूमि सिंह, कश्मा सिंह, भारती उपाध्याय और अक्षिता माहेश्वरी अपने बल्ले का जादू दिखाने को तैयार है। लीग स्टाइल मुकाबले, T20 का तड़का और रंग बिरंगी जर्सियों में सजी टीमें इस टूर्नामेंट को और भी यादगार बना देंगी। टीमों की कमान संभालेंगे स्पॉन्सर्स रॉकवुड्स हाई स्कूल, मेवाड़ टूरिज्म, आदित्यम प्रॉपर्टीज, KG कंस्ट्रक्शन, मनी प्लॉट, SR स्पोर्ट्स और अमन ट्रैवल्स। खास बात यह है कि खिलाड़ियों को ड्रेस से लेकर होटल, खाना और ट्रांसपोर्ट सब कुछ फ्री मिलेगा। आयोजन की जिम्मेदारी निभा रहे KT क्रिकेट एकेडमी और KD सेवा स्पोर्ट्स।
जिनका साथ दे रहे हैं पिम्स और एमके कंपनी, तो तैयार हो जाए मेवाड़ में क्रिकेट की बेटियों का जलवा देखने को। हाँ, बेसिकली ये एक ऑल इंडिया वुमेन टूर्नामेंट है जो हमने प्लान किया है और ये NBA ग्राउंड पे खेला जाएगा। लीग टूर्नामेंट्स होगा जो T20 फॉर्मेट और कलर ड्रेसेस पे खेला जाएगा। इसमें उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और सारे मैच दिन में 2 मैच खेले जाएंगे और इसमें बहुत से इंडिया प्लेयर खेल रहे हैं, जिसमें से सोनम यादव, रमा कुशवाहा, सुप्रिया अरेला, भूमि सिंह, कश्मा सिंह, भारती उपाध्याय, अक्षिता माहेश्वरी और इंडिया चैलेंजर जो सोनल फिलहाल खेले हैं वो भी भाग ले रहे हैं। किस तरीके के फॉर्मेट में ये मैचेस T20 फॉर्मेट है और 3 लीग मैच कंपलसरी इसमें, और जो टॉप ग्रुप में 2 टीम्स आएगी वो सेमीफाइनल और फाइनल खेलेंगे। क्या प्राइस है फाइनल? और सर इसमें कैश प्राइस नहीं है क्योंकि हमने टीमों से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया है। सारी सुविधा जो हमारे 8 ऑनर्स हैं, उदयपुर से हैं, कुछ जयपुर से हैं, सारी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जा रही है, तो इसमें कैश प्राइस नहीं है, सिर्फ स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान की टीम में खिलाड़ी कहाँ से हैं? सर राजस्थान में ऑलमोस्ट जो रेलवेज़ की टीम के लिए खेलते हैं वो प्लेयर्स हैं। जयपुर के मोस्टली प्लेयर्स खेल रहे हैं। उदयपुर को हमने अप्रोच किया था लेकिन उदयपुर से किसी टीम ने अपने इंटरेस्ट दिखाया नहीं था सर। और उनकी व्यवस्थाएं कहाँ रखी है? सर ये डिफरेंट होटल्स में है, सबके रुकने की व्यवस्था की गई है और बिकॉज ऑफ गर्ल्स टूर्नामेंट तो उनकी सुरक्षा को लेकर सारे होटल्स पूरी तरह से उनको सुरक्षा प्रदान की गई और सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। लेक सिटी में एक बार फिर तेज गर्मी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार को भीषण गर्मी होने से शहर की प्रमुख सड़कें सूनी दिखाई दी, तो वहीं दूसरी ओर कई जगह पर लोग भीषण गर्मी से बचते हुए अलग अलग जतन करते हुए दिखाई दिए। शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी होने से शहरवासियों के लिए दोपहर में घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इस तपती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। शहर की सबसे व्यस्तम जगह फतेह सागर की पाल दोपहर में पूरी तरह से सूनी दिखाई दी। मोती मंगरी जाने वाली सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही वहां पर नजर आए। उदयपुर शहर में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर की सभी मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पारंपरिक परिधान में नजर आए। प्रमुख मस्जिदों जैसे दहली गेट, बड़ी पलटन, हांजी पीर, जामा मस्जिद और सूरजपोल की मस्जिदों में हजारों की संख्या में नमाजियों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह भी देखा गया। लोगों ने एक दूसरे को सेवैया, बिरयानी और अन्य पारंपरिक व्यंजन खिलाकर त्योहार की खुशी साझा की। ईद उल अजहा के मौके पर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन की ओर से विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया था। जिले के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल स्वयं फील्ड में नजर आए और पूरे आयोजन की निगरानी की। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी एक दूसरे को बधाई देकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी मुस्लिम समाज को ईद की शुभकामनाएं दी। त्योहार के मद्देनजर बाजारों में भी चहल पहल रही। कपड़े, मिठाइयों और किचन सामान की दुकानों पर विशेष भीड़ दिखाई दी और बकरा ईद होने के कारण कुर्बानी की परंपरा भी निभाई गई और कुर्बानी के मांस को जरूरतमंदों को बांटा गया। ईद उल अजहा का यह त्योहार कुर्बानी, सेवा, त्याग का प्रतीक है, जिसे उदयपुर वासियों ने परंपरागत भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाकर एकता का संदेश दिया। ईद उल जुहा के अवसर पर सभी उदयपुर वासियों को, मुस्लिम भाइयों को, सभी को बधाई, शुभकामनाएं। अमन, चैन और सांप्रदायिक सौहार्द का मैसेज देता है ये त्यौहार, भाईचारे का मैसेज देता है। तो सभी पूरे उल्लास से और खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उदयपुर की आवाम को और मुल्क की आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही ये जो ईद उल अजहा का त्यौहार जो मनाया जाता है, ये हक और अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था, उनकी याद में जिस तरह से आपने अपने
औलाद को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने का जो एक जज्बा कायम किया था, तो ये कुर्बानी का मतलब सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की राह में और हक़ की राह में किस तरह से कुर्बानी पेश करें। ये सबसे बड़ी मिसाल ईद उल अज़हा की है। इसको लोग बकरीद के नाम से भी जानते हैं। इस मौके पर मैं शहर के आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि हम सब उदयपुर की जो गंगा जमनी तहजीब पहचान है उसको कायम रखें और हम अमन चैन कायम रखते हुए बहुत ही खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं और हम सब इस शहर की मिसाल को कायम रखने में पूरी तरह से ताउन करें। शुक्रिया। शहर के यूनिवर्सिटी रोड पर साइकिल चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कैमरे में कैद तस्वीरों में दो शातिर चोर साइकिल ले जाते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार शाम करीब 8 बजे दो शातिर चोर मकान में घुसे और आसानी से साइकिल चोरी कर वहां से निकल गए। हालांकि इस घटना की जानकारी भी तब हुई जब सुबह साइकिल घर पर नहीं थी। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने साइकिल चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के मंदेरिया गांव में युवक की हत्या से फैली सनसनी। कारणों का नहीं चला पता। पिता के खेत पर जाने से दिखा शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर की गोवर्धन बिलासा थाना पुलिस ने टाइगर बाबा 425 गैंग के मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार। 4 वारदातों को कबूला। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। डबोक के समीप बनने वाले खाटू श्याम मंदिर के गर्भगृह का आधार पूजन 10 जून को भव्य भजन कीर्तन में कोलकाता के संजू शर्मा संगतकारों के साथ सुनाएंगे भजन। 1,17,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है मंदिर। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।